आखिर चढ़ने बैल मनारे बैठ सदा नहीं रहना। 4 दिना दा मेला इत्थे बोता दिर नहीं रहना। वो 4 दिना दा मेला उत्ते बहुता चिर नहीं रहना। जो पीछे का मूर्ख बंदिया ओयो वडना पैना। किसे ना तेरी जात पुछनी तेरा मलाते होने नहीं ना पेड़। किसे ना तेरी जात पुछनी किसे ना तेरी जात पुछनी। झूठे माने ते झूठे सब छेड़े। झूठे माने ते झूठे सब छेड़े। किसे ना तेरी जात पुछनी तेरा मलाते होने नहीं ना पेड़। किसे ना तेरी जात पुछनी। कोल नहीं रखना भैन भरावा पल विच जा दफनाउणा। कोल नहीं रखना भैन भरावा पल विच जा दफनाउणा। उड़ जाना तेन सबने छड़ के बहुता चिर नहीं लोड़ा। उड़ जाना तेन सबनू छड़ के बहुता चिर नहीं रहना। सुनो भाई, ये रोज रोज हम हालात देखते हैं। कहते हैं कि कोई लड़का किसी संत के पास जाया करता, तो जब शादी होगी तो वो काफ़ी दिन तक ना जाया करे। संत कहने लगे तू रोज आया कर। उसने कहा जी मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई, भी जब तक मैं घर में नहीं आता रोटी के टाइम पर दोनों टाइम मेरे को वहाँ घर होना पड़ता है। क्योंकि जब तक मैं घर नहीं जाता मेरे बगैर कोई घर का मेंबर रोटी नहीं खाता। संत कहने लगे ये सारा दिखावा है, कोई किसी का नहीं है, तू आया कर सत्संग में। उसने कहा जी दुनिया में दिखावा होगा मेरे घर में नहीं है। जब वो नहीं माना तो संत कहने लगे तेरे को तजर्बा कराऊं फिर तो मानेगा कि हाँ जी। अब उसको प्राणायाम करते हैं ना, वो सांस रोकते हैं। कुछ हमने साहब भी बताया करते कि लाहौर में इनकी ड्यूटी थी कोई वो, तो कहते वहाँ एक योगी था, उसकी जीभ 9 इंच की थी। क्या करते हैं वो जीभ के नीचे तांतुआ होता है उसको काट के ब्लेड से और जीभ खींचते रहते हैं। वो लंबी करके फिर पलट के तालुए के साथ लगा लेते हैं और सांस रोक लेते हैं। तो ये कोर्स होता है, पहले आधा मिनट से कभी तजर्बा करना, पौना मिनट कोई नहीं रोक सकता सांस, क्योंकि आदत पड़ी है सांस लेते हैं। तो वो तजर्बा उसको करा दिया सांस रोकने का। भी तू घर में जाके कोई चीज़ का बहाना लगाना, पेट दर्द है या बुखार है या, और सांस रोक लेना, फिर तू देखना तेरा कौन कौन बनता है। और फिर मैं इतने आके संभाल लूँगा कि ठीक है। अब कोई त्योहार का दिन था, होली दिवाली, घर में सारा पकवान बना था, हलवा खीर पूरियाँ, और वो थोड़ा देर से गया। घर वाले कहने लगी बहुत देर लगा दी, मेरे को तो भूख लग रही है, क्योंकि तेरे बगैर तो रोटी खाते ही नहीं। वो कहने लगा मेरे तो पेट में दर्द है। इतना कह के सो गया नीचे ही और सांस रोक लिया उसने। घर वाले ने देखा ले तो 1 मिनट में ही पूरा हो गया। अभी मन में सोचती है, अभी रोना धोना शुरू कर दिया तो भूखी हूँ मैं, फिर तो 8 पैर तो टाइम ही नहीं लगेगा रोटी खाने का, अभी किसी को पता ही नहीं है। उसने तो खीर हलवा डाल के थाली में एक तरफ कोन में बैठ के पहले पेट पूजा करी। फिर देख लिया अभी 24 घंटे तो मैं किसी के सारे नहीं। फिर उसने थोड़ा आँखों के थूक लगा के, ओ मेरा फलानिया मेरा टिमकड़िया, तू ऐसा था तू वैसा था, उसने तो मचा दिया शोर। फिर सारे इकट्ठे हो गए, क्या बात के पता नहीं, थोड़ी देर पेट दर्द करे पूरा हो गया ये तो। अब भाई कहने लगा, ये भाई तू ये क्या करे, तू मेरे को छोड़ के चला गया। बाप भी कहे बेटा धोखा दे गया, उसकी माँ भी कहे बेटा ये क्या करा तू। घर वाले कहने लगे लकड़ी इकट्ठी कर लेना, मैं तो इसके साथ ही सती होंगी। अब करते कई इतने में संत आ गए, उनकी तो आपस में बात थी। कहने लगे क्या बात है कि जी आपका चेला था, आपके पास जाया करता और ये बात होगी। कहने लगे कोई बात नहीं, दूध लाओ, अब इसको जिंदा कर देते हैं। दूध का गिलास मंगा के आंखें बंद करके 2-4 फूंक मारी, उसमें नाटक करा थोड़ा। फिर कहने लगे लो भी जो ये दूध पी लेगा वो तो मर जाएगा और उसकी जगह ये जिंदा हो जाएगा। अब दूध वो पिए जिसने मरना हो। जब कोई आगे नहीं आया
उसके भाई को क्या लगा, तू पी ले। तेरा भाई को कहने लगा मेरे बच्चे क्या करेंगे, मैं दूध पी लूँ। उसके बाप को क्या, तू पी ले, कि जब से इसकी शादी करी है ये मेरा तो कहना ही नहीं मानता था। उसकी माँ को क्या, तेरा जवान बेटा है, तू तो सब कुछ देख रखे है इसको। वो कहने लगे ना, जब से ब्याह करा ये कमाई तो अपने घरवाली को ही दिया करता, तो मैं क्यों पी लूँ। घरवाली को क्या, तू पी ले, पति बगैर क्या जिंदगी का। नहीं, मेरे माँ बाप बड़े पैसे वाले और जगह कर देंगे, मैं नहीं पीना। संत कहने लगे मेरा तो चेला था भी, मेरे को तो दुख आता, मैं पी ले। हाँ क्या, हाँ बाबा जी थे, पी लो, तारे कौन है पीछे रोने वाला। वो दूध पी लिया था तो वो दूध ही, वो सारी बातें सुन रहा था। वो खड़ा हो गया जब सारे आए भाग के, कहने लगा मैं सबकी बात सुन ली। तब कबीर साहब ने कहा, तुम देखो रे लोगों, भूल भलैया का तमाशा, ना कहू की बहन भाणजी, ना कहू की माता। ये भूल भलैया का तमाशा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको छोड़ दो, छोड़ना नहीं है। जिसको इसने पिछले जन्म में दुख दिया है उस परिवार में आके या भाई बन के दुख देगा, या बाप बन के दुख देगा, या बेटा बन के दुख देगा, या घरवाली बन के दुख देगी, या पति बन के दुख देगा। और जिसको सुख दिया है उस परिवार में आके बदला उतार के चलता बनेगा। तो ये बदला भी उतारना है, साथ साथ भजन बंदगी भी करनी है। कोई साधु है, कोई संत है, ये नहीं है भी इसने तो शादी नहीं कराई, ये महात्मा है, ये संत है। नहीं नहीं, सब संतों ने शादी कराई है, कोई रुकावट नहीं। इन चीजों पर इसने कंट्रोल करना है। अगर परिवार में नहीं, शादी भी नहीं कराई, मन चारों तरफ भटकता, तो वो साधु क्या है, वो साधु नहीं है, वो तो है पाखंडी। जग रहो जगते अलग रहो, जोग जुगती की रीत, संसार में रहते हुए संसार से अलग रहो, वो साधु है, वो महात्मा है, वो संत है। हाँ जी। ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਫਨਾਉਣਾ। ਕੋਲਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੋਤਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੋਤਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਭ ਝੇੜੇ ਤੇਰੇ ਹੇਠ ਮਿੱਟੀ ਜਦ ਆਉਣਾ। ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਭ ਝੇੜੇ ਤੇਰੇ ਹੇਠ ਮਿੱਟੀ ਤਲੇ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਉਹਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਝੂਠੇ ਮਾਨੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ, ਝੂਠੇ ਮਾਨੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਉਹਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਲਣਾ ਜਹਾਨ ਵੇ, ਆਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ। बोलना तेनू करूँ टाइम दे देना। ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇ ਆਕੜ ਤੇਰੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇ ਆਕੜ ਤੇਰੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਝੂਠੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਝੂਠੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਉਹਦੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਝੂਠੇ ਮਾਨੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ, ਝੂਠੇ ਮਾਨੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ। ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਉਹਦੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡ ਜਾਵੇਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ। ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡ ਜਾਵੇਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ। ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ। ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਬਸ ਤੁਰਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਉਹਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਉਹਦੇ
अमलां ते होने दी नबेड़ किसे ना तेरी जात पुछनी। डॉक्टर बोलूंगा और कौन है भाई भजन बोलने वाला किसने बोलना फिरना करना टाइम को नहीं मिला। धन धन सतगुरु तेरा अभ्यास। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी कर ले भजन साहिब का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी कर ले भजन साहिब का। तेरे मन की मन में रह जाएगी कर ले भजन साहिब का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी कर ले भजन साहिब का। जोड़ जोड़ रखी माया जोड़ 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 रखी माया। इसको देख देख भर माया इसको देख देख भर माया। पानी जैसे बह जाएगी कर ले भजन साहिब का। ये तो पानी कैसे बह जाएगी कर ले भजन साहिब का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी कर ले भजन साहिब का। तेरी कोठी तेरी हवेली तेरी कोठी तेरी हवेली बन जाएगी एक पहेली बन जाएगी एक पहेली। खड़ी यहाँ पर रह जाएगी कर ले भजन साहिब का। वो तो खड़ी यहाँ पर रह जाएगी कर ले भजन साहिब का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी कर ले भजन साहिब का। वो तेरे मन की मन में रह जाएगी कर ले भजन साहिब का। सदा रहे ना जो बन माया सदा रहे ना जो बन माया। माटी की बंद तेरी काया माटी की बंद तेरी काया। पल तो पल में रह जाएगी कर ले भजन साहिब का। ये तो पल में रह जाएगी कर ले भजन साहिब का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी कर ले भजन साहिब का। वो तेरे मन की मन में रह जाएगी कर ले भजन साहिब का। भजन करने का यही है मौका भजन करने का यही है मौका। इस जीवन का नहीं भरोसा इस जीवन का नहीं भरोसा। मौत उठा कर ले जाएगी कर ले भजन साहिब का।
जाएगी कर ले भजन साहिब का ये जिंदगी धोखा ले जाएगी कर ले भजन साहिब का तेरे मन की मन में रह जाएगी कर ले भजन साहिब का तो कर ले भजन साहिब का तो कर ले भजन साहिब का धन सतगुरु जिंदगी धोखा दे जाएगी। जिस तरह मोटरसाइकिल है, कार है, कोई भी चीज़ है, चलते चलते एकदम रुक गई, ये बात का तेल खत्म हो गया या करंट छूट गई या पंचर हो गई, इसी तरह ये है, पता नहीं कब। हर चीज़ की गारंटी कोई भी चीज़ है, आदमी की बिल्कुल ही गारंटी नहीं। चलते चलते एकदम ही बस जोड़ जोड़ जो रखी माया, उसको देख देख भरमाया। खुश होता है कि मेरे पास इतना पैसा है, इतनी ज़मीन है, इतने बैंक बैलेंस है, इतने प्लाट है, सब यहीं रह जाएंगे। कहते कोई सेठ था, सेठ था कोई, उसके पास सोने की ईंट थी, खेत में बूर के रखी, दबा के रखी उसने। अब रोज सवेरे ही चला जाए, निकाल के सारा दिन देख देख के खुश हुई, मेरे पास ईंट है सोने की। कई साल बीत गए, एक बार वो तो बूर के है, दबा के है, रात को ले गया कोई निकाल के। सवेरे गया तो ईंट तो है नहीं, बैठ के रोने लग गया। कोई संत आ गए, क्या क्यों रोता है भाई? उसने कहा जी मेरे पास ईंट थी सोने की, रोज देखा करता, रात ले गया कोई काट के। वो फकीर एक ईंट ले आया उठा के, भी खर्च तो करनी नहीं, तू तो देखनी है ना, सोने की देख ले चाहे माटी की देख ले, ये देख लिया करके, भी खर्च तो करनी नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं, कबीर साहब ने क्या, आटा कीचड़ गिर पड़ा कुछ ना आया हाथ, और पिसत पिसत चाब्या सोई निभ्या साथ। पीस पीस के पीपा भर लिया जाता तो वो गिर गया कितने पानी में, मिट्टी में खराब हो गया। और जिसने साथ के साथ पीस के पका के खा लिया वो काम आया उसके। तेरी कोठी तेरी हवेली, आजकल तो बहुत ज्यादा कोठियों की रीत है, उसने ऐसी बनाई है। कंप्यूटर में कोई नक्शा देखेंगे, कितना ही कुछ। पूजा वकील साहब जी क्या करते थे, झोंपड़ियों वाले झोंपड़ी छोड़ जाएंगे, महलों वाले महल छोड़ जाएंगे। जब छोड़ के ही जाना है तो झोंपड़ी में क्यों रहो, कोठी बनाओ बेशक, मगर ख्याल तो मालिक की तरफ होना चाहिए। कोठियों में सारी जिंदगी गुजार दी, कोठी बना के। यहाँ इशार की बात है, किसी ने कहा जी वो मिस्त्री चाहिए, अच्छा मैं वो मिस्त्री उसको कहा अभी इसके काम करता हूँ। अरे वो प्रेमी था, नाम लिया लगा दिया। हफ्ते के बाद मैं फोन कराया, मैं क्या अभी मिस्त्री का जी मिस्त्री 1.5 मिस्त्री जितना काम करे, पर ये तो 1 हफ्ते के एडवांस ले लेता है पैसे। मैं उसको क्या भी एडवांस क्यों लेता है, प्रेमी है पैसे दे देगा, कोई रोड़ा नहीं। कहने लगा नहीं जी आपको नहीं पता। मैं कहा क्या? कि कोठी पूरी होते होते पैसे खत्म हो जाते हैं मालिक के पास, तो मैं तो अपना 1 हफ्ते के पहले ही ले लेता हूँ, जब खत्म हुए तो मेरे तो पैसे आगे। अब बात उसकी ठीक है, क्योंकि पैसे शादी में और मकान में कोई पता नहीं कितने पैसे लग जाए। अब कोठी पूरी होगी, पैसे लग गए, फिर भी मुहूर्त करता है कोठी का, कार्ड छपाता है, बुलाता है ना सबको, पैसे है नहीं, फिर भी क्यों बुलाता है? मुहूर्त का मतलब क्या है पता है किसी को? नहीं पता। अगर कोठी बना के लोग कहते मेरी कोठी देखो, अगला कहते तेरी कोठी ज्यादा अच्छी है, कि क्यों देखा? मुहूर्त के हिसाब से बुलाता है सबको, आओ भाई। फिर वो कहता है बड़ा फर्नीचर लगाया, बड़ा फर्श लगाया, वो देख देख के खुश होता है, मेरी कोठी मेरी बधाई हो रही है। तो वो कहते हैं सब कुछ कौरवों ने पांडवों ने बनाई थी, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया था ना। कहते विश्वकर्मा ने अपना ऐसा हुनर दिखाया, जो फर्श लगाए बराबर उनके पानी के तालाब, उनकी चमक ऐसी थी पानी की तरह, पता ना चले भी फर्श है कि तालाब है। और दरवाजे जो लगाए उसमें डिजाइन दरवाजों के जैसे थे, पता ना लगे भी दरवाजा है कि डिजाइन है।
फिर उन्होंने भी मुहूर्त कराया, सबको बुलाए भी मुहूर्त है। दुर्योधन थोड़ा पहले चला गया तो उसको पता ना चले दरवाजा कहाँ है। तो दरवाजा समझ के पढ़ने लगा तो सिर फूट गया, क्योंकि दीवार के लगा उसका। द्रौपदी छज्जे पर खड़ी थी, देख के उसने ताना दिया कि अंधों के तो अंधे ही जानते हैं, क्योंकि कौरव धृतराष्ट्र अंधा था ना। उसके बाद चुप गई वो। तभी किसी ने किया है शिकायत, माने बुरा ना कोई शिकायत यूं कीजिए, अगर गाली भी दीजिए तो सलीके से दीजिए भी किसी को चोट ना लगे। अब थोड़ी सी बात ने जब उसने क्या अंधों के तो अंधे जानते हैं, कितना महाभारत करवा दिया उसने। क्योंकि उसके पकड़ के लाए दुशासन को, कहा ला पकड़ के द्रौपदी को ला के कपड़े उतारने लगे कि हम तो अंधे हैं, हमारे को तो नजर ही नहीं आता, कुछ करा दिया ना महाभारत। तो दुर्योधन जब देखा भी दरवाजे का पता नहीं, दूसरे जाएंगे उनके पीछे चला जाऊंगा, एक तरफ खड़ा हो जाता हूँ, फरस समझ के उतर गया तो वहां पानी का तालाब था, उसमें गिर गया वो। अब किधर गए वो बनाने वाले और किधर गए वो महल। आज उनके महल में चारों तरफ है मकड़ियां, जिनके मिलने को तरसते थे फरिश्ते एक दिन। तो कहते ये सब कुछ यहाँ रह जाएगा, मगर ये भी जरूरी है जो आदमी समाज में रहता है, कोठियां भी बनाओ, धन भी जोड़ो, क्योंकि पैसे बगैर कौन पूछता है आजकल। मगर इसका टीचा जो निशाना जो इसने काम करना था वो सिमरन करना जरूरी था। तो अभी टाइम ज़्यादा हो गया, कुछ नए आदमी बैठे हैं। अर्ज कर दो 10 तारीख का प्रोग्राम सत्संग का है बरवाड़े में। वो CID वाला के नाम है मनदीप के प्रोग्राम है, पुलिस में है वो रखाया उसने। तो कल का प्रोग्राम है भाई कुलेरी, कोई प्रेमी जो जाता है जा सकता है। घर के काम भी करने हम तो हैं बेले, क्योंकि मैंने कोई गेहूँ थोड़ी काटनी है, तूरी थोड़ी अंदर करनी है, पर आपने भी ये काम करना है, घर का काम भी करना है। तो अभी माफ करना 15 मिनट सिमरन करेंगे सारे। जिस गुरु से नाम लिया उसका नाम जपो, जिसने नहीं लिया मालक अंदर ही बैठा है उसके ध्यान में बैठो, 15 मिनट बैठो, फिर प्रसाद बांटेंगे। जो बाद में आए हैं वो लंगर खा के जाएंगे भी सारे।